हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त हो। जैसा कि आप सबको पता है कि जेपीएससी की असिस्टेंट इंजीनियर की प्रीलिम्स की रिज़ल्ट आ चुकी है, सिविल और मैकेनिकल की। यदि आपने नहीं देखा अभी तक तो आप देख लीजिए। इसकी वेबसाइट अब खुलनी शुरू हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज की वीडियो में हम लोग अभी बात करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकती है और क्या कट ऑफ हुई है एक्सपेक्टेड। ये बात जान लीजिए कि ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। मैंने बहुत सारे लड़कों से बात करी हुई है और उनका क्या मार्क्स आया है और किस बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ है। यानी कि यदि कोई इतने मार्क्स लाए हैं तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कोशिश करी हुई है कि एक एक कैटेगरी वाले के 4-5 लड़के से बात करने की कोशिश करी हुई है कि मिनिमम से मिनिमम कितने मार्क्स लाए थे और उनका सिलेक्शन हो गया। अब आप जान लीजिए कि ये पूरी की पूरी इसमें पूरी सच्चाई नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो उनसे भी शायद कम ला सकते हैं। लेकिन मैंने अपने तरफ से बहुत कोशिश करी हुई है कि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा मिल सके, नियर बाय डाटा मिल सके। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ डिसाइड होके आ रही है हर जगह से कि उतने मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट इसमें सफल घोषित किए गए हैं। तो यहाँ पे यदि कोई जनरल कैटेगरी में 184 मार्क्स लाए हैं तो वो सफल घोषित हुए हैं। ये जनरल कैटेगरी की हो गई है, सिविल इंजीनियरिंग की। उसके बाद यदि कोई BC1 कैटेगरी के हैं तो BC1 में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सही बोल रहा हूँ मैं। BC1 में 137 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है यदि दूसरी बार यदि उन्होंने मिलाने में कोई दिक्कत करी हुई है या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है तो इसमें 5-10 नंबर का आप ऊपर कर सकते हैं, नीचे तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे सिलेक्शन हुई है। तब BC2 की यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल पाई है एग्जैक्ट डाटा कि कितनी हुई है। BC2 वाले का 160 वाले का हो गया है। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि BC2 में क्या कट ऑफ हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि SC कैटेगरी में यदि कोई है तो SC कैटेगरी की यहाँ पे कट ऑफ निकल के आ रही है 125। जिनका है उनका सिलेक्शन SC कैटेगरी में हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं और भी बात बताऊंगा कि कुछ ऐसे लड़के हैं जिनका जनरल कट ऑफ से ज़्यादा है, SC कट ऑफ से ज़्यादा है, कि उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप बने रहिए, यहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। अपने स्तर से मैंने बहुत कोशिश करी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए ST कैटेगरी की, शेड्यूल ट्राइब की, यहाँ पे जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो 105 मार्क्स है। यानी कि जी हाँ, 105 मार्क्स लाने वाले ST कैटेगरी के कोई कैंडिडेट हैं तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो कट ऑफ निकल के आ रही है यहाँ पे 170 लाने वाले लड़के का सिलेक्शन हो गया। शायद 1-2 नंबर नीचे हो सकता है या फिर आप ऊपर देख सकते हैं। ऊपर वाले का तो पता नहीं, यदि 2 या 3 बार इन्होंने रिवाइज्ड आंसर की जारी करी हुई थी तो इसमें कुछ अलग भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो सीट इन्होंने दिया है, कितनी कैटेगरी कि में कितनी कितनी सीट दी हुई है, तो इसमें क्या लफड़ा हुआ है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि टोटल यहाँ पे जो सीट थी वो कितनी सीट हुई थी। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि जितनी सीट थी। आप देखिए यहाँ पे सिविल में यहाँ पे 542 सीट है, आप जान लीजिए। तो इसका यदि 10 टाइम्स करते हैं तो 5420, ये आपका 10 टाइम्स हो गया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने उतनी की सीट नहीं दी हुई है। यहाँ पे 4500 के अराउंड यहाँ पे सीट दी हुई है इन्होंने, जो कि लगभग 8.2 टाइम्स के आसपास है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है तो उसके लिए माफ़ करिएगा, शुरू में मैं बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सिविल में 8.2 टाइम्स दी हुई है और इसमें इन्होंने 10 टाइम्स से ज़्यादा दी हुई है मैकेनिकल में। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें ये हो सकता है 2 से 3 तथ्य निकल के सामने आ रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए कि अलग अलग कैटेगरी की इन्होंने सीट डिस्क्राइब करी हुई है। यहाँ पे देख लीजिए कि अनरिजर्व की यहाँ पे 329 सीट है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने EWS कैटेगरी की 61 सीट यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद ST कैटेगरी की 141 और यहाँ पे SC कैटेगरी की 33 सीट इन्होंने दी हुई है, टोटल की टोटल। अब इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि आपकी जितनी भी सीट है, मान लीजिए कि सिविल में यदि आप यहाँ पे यांत्रिक और यांत्रिक इनको आप हटा देते हैं, यानी कि मैकेनिकल वाले को, तो जितनी भी सीट है यहाँ पे आप देख लीजिए। यदि SC कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल की टोटल 28 सीट हो जाती है। अब 28 सीट में इनको देना था 280 कैंडिडेट को पास करना था। तो शायद ये हो सकता है कि इस कैटेगरी में
कोई लड़के ऐसे नहीं हो पाए जो मिनिमम कट ऑफ पार कर पाए, जो कि मिनिमम कट ऑफ कुछ डिसाइड है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो शायद 240 ही लड़के मिल पाए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इसमें 40 कैंडिडेट बच गए। उसके बाद उसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी में, जैसे यहाँ पे देख लीजिए BC2 में यदि आप मैकेनिकल वाले का सीट घटा देते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए BC2 में, तो वहाँ पे जितनी भी सीट होती है उसकी 10 टाइम्स में यदि उतने कैंडिडेट नहीं पास कर पाते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि कमीशन के लिए डिसाइड है अलग अलग कैटेगरी का, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि BC2 में से कुछ कैंडिडेट छूट गए, BC1 में से भी कुछ कैंडिडेट छूट गए। उस तरीके से आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन में जितनी भी सीटें हैं, वहाँ पे मान लीजिए 9 सीट यहाँ पे दिया हुआ है, तो 9 इंटू 10 यदि 90 सीट होता है, तो 90 सीट में यदि इसमें 40 या 50 ही कैंडिडेट हो पाते हैं तो जितने कैंडिडेट बच गए, तो उस तरीके से होते होते यहाँ पे लगभग 969 के आसपास कुछ सीटें होती है, 950 के आसपास, उतनी यहाँ पे इन्होंने रिक्रूटमेंट नहीं दी हुई, उतनी की रिजल्ट ये लोग शायद नहीं दिए हुए हैं। तो आप इस कंडीशन में ये समझ लीजिए कि अलग अलग कैटेगरी की जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको लड़के लोग, शायद स्टूडेंट लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये देखिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड इन्होंने क्या लिखी हुई है। आप यहाँ पे देखिए, परीक्षा में किसी एक या सभी प्रश्न पत्रों के लिए, यानी कि किसी भी एक या किसी भी, यानी कि सब सारे में ये लोग कर सकते हैं, न्यूनतम अर्हक अंक का निर्धारण कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 13,026 दिनांक 27/11/12, संकल्प संख्या 7,358 दिनांक 12/9/2019 के अनुरूप किया गया। अब इसको यदि हम लोग मैच करते हैं दूसरी वाली से, जो इनकी सिविल सर्विसेज वाली आई हुई थी नोटिफिकेशन, उससे मिलाते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें इन्होंने डिस्क्राइब करके रखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके सामने जस्ट खुलने ही वाला है। इसमें अलग अलग कैटेगरी की इन्होंने मार्क्स डिसाइड करके रखी हुई है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि अनारक्षित का, ये सबसे पहले वहाँ पे जो लिखा हुआ था उसको आप मिला लीजिए कि संकल्प संख्या इतना दिनांक इतना, संकल्प संख्या 7,358 दिनांक 19/9/2019, ये वहाँ वाला और यहाँ वाला मैच कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने रखी हुई 34% अनारक्षित, जनरल कैटेगरी के लिए 40% और BC2 के लिए 36.5% और SC ST और महिला वर्ग के लिए यहाँ पे 32% इन्होंने रखी हुई है और आदिम जनजाति के लिए 30% अंक इन्होंने रखी हुई है। ये आप मैच कर लीजिए वहाँ से। ये इनकी क्वालिफाइंग मार्क्स है कमीशन की, अलग अलग कैटेगरी की इन्होंने रखी हुई है। यदि आप अन्य स्टेट से हैं तो आपका 40% अंक होना चाहिए। तो शायद जितने भी कैंडिडेट हैं अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाले, वो इतने मार्क्स नहीं ला पाए शायद, इसलिए उनका मार्क्स सिलेक्शन नहीं हुआ PT में, GS1 में, GS में, और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में GS में शायद नहीं आ पाया होगा। लेकिन ये बात एक तरफ है, और उसके बाद दूसरी बात ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया हुआ था कि जनरल की कट ऑफ मान लीजिए 184 निकल के सामने आ रही है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के ही 195 वाले हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इवन कुछ कैंडिडेट का ऐसा आया है सुनने में कि उनकी 210 मार्क्स है, 210, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप ये देख लीजिए कि कमीशन वालों से भी ये क्वेश्चन है कि उन लोगों ने ठीक है डिसाइड किया रिजल्ट, अलग अलग कैटेगरी वाले अलग अलग अपनी क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव नहीं कर पाए हैं। अब एक बात यहाँ पे क्वेश्चन उठती है कि मानते हैं कि सिविल में उतने लड़के नहीं थे जो कि कट ऑफ क्लियर कर पाए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मैकेनिकल में कुछ 10% से ज़्यादा दे दी है। अब यहाँ पे और भी कुछ कुछ बातें निकल के सामने में आ रही है कि कुछ लड़के का ऐसा दावा है, कुछ कुछ टेलीग्राम चैनल में लड़के लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ लड़के को देखा है कि वो लोग ब्लैंक OMR सीट जमा किए हैं। ठीक है, अब ये सुनने में आया है और कुछ लड़के तो दावा कर रहे हैं पूरी अपनी आइडेंटिटी के साथ, पूरी एकदम होशो हवास में लिख रहे हैं कि कुछ लड़के ऐसे थे जिन्होंने कि ब्लैंक OMR सीट जमा करी हुई है और उनका रोल नंबर उस समय नोट कर लिया गया था कुछ लड़कों के द्वारा। वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने भी कहा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सब कोई नोट डाउन कर लिए थे उनका रोल नंबर, और अभी देख रहे हैं वो लोग कि उनका जो रोल नंबर है वो सिलेक्शन लिस्ट में है। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके की यहाँ पे क्या हो रही है। तो JPSC से यही दरख्वास्त है कि यहाँ पे यदि वो लोगों ने रिजल्ट जारी किया हुआ है, तो मानते हैं कि आपने रिजल्ट जारी कर दिया हुआ है, तो आपने तो पहले कहा था कि हम लोग कोटिवार रिजल्ट जारी करेंगे, तो ठीक है, SC ST OBC जनरल कैटेगरी की यहाँ पे जितनी भी सीट है, आप अलग अलग कैटेगरी में कितने सेलेक्ट हुए
हुए हैं वो भी आप डिसाइड करके दे ही देते अभी। और उसके बाद यदि आप ये नहीं करते हैं तो आप कट ऑफ भी डिसाइड कर दीजिए, बता दीजिए कि इतने कट ऑफ हम लोग रखे थे। और उसके बाद आपने तो एक लूप होल और क्रिएट कर दिया था कि आपने तो असिस्टेंट इंजीनियर की नोटिफिकेशन में कहीं लिखी हुई ये नहीं है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पीटी में भी होगा। ठीक है, मानते हैं आप लोगों ने ये लिख दिया है कि कहीं पे भी हम लोग किसी भी पेपर में लगा सकते हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन इस तरीके की जो लूप होल है जिसको आप लोग क्रिएट कर देते हैं हर कमीशन में, हर यही कमीशन में हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ। अभी जेपीएससी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाली एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग मार्क्स वाले को इन्होंने कुछ करार दे दिया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, और उधर मेरिट में जुड़ के ये लोग दिखा देते हैं कि मेरिट में काउंट होगा, और उधर लिख देते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर नहीं लिखा हुआ इन्होंने। तो आप देख लीजिए इस तरीके की कुछ ना कुछ ये लोग लूप होल क्रिएट कर देते हैं ताकि मामला कोर्ट में जाए, फंसे, और क्या हो नहीं हो। बस इसमें से यही कह सकते हैं कि जो होना था वो तो हो ही चुका है। इसके बाद यदि आप और कुछ करना चाहते हैं तो आप आरटीआई करिए, उसके बाद कुछ और भी मुहिम चलाया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन होती है तो आपको मिलती रहेगी। और जेपीएससी की पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें क्या कर सकते हैं, आरटीआई कैसे करना है, क्या मुहिम करनी है, किस तरीके से यदि आंसर रिवाइज हो सकता है क्वेश्चन तो कैसे होगा, ये रिजल्ट रिवाइज, सब चीज़ पे यहाँ पे वीडियो आती रहेगी। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।